जेड का पौधा यदि मुरझाने लगा है या पत्तियां पीली होने लगी हैं तो गर्मी में स्पेशल केयर की ज़रूरत है। इस तपती धूप में आप अपने जेड को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, ग्रोथ कैसे अच्छी ले सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जेड की पत्ती है और ऐसी बहुत सारी लीफ आप अपने जेड प्लांट में सूखी हुई देख सकते हैं। यदि आपने जेड प्लांट घर में लगा रखा है तो उसे अच्छे से वॉच कीजिए। यदि उसकी लीफ इस तरीके से सूख रही है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, सही ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। हालांकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, सूखने के बाद भी इसे बहुत जल्द रिवाइव कराया जा सकता है। देखिए, जेड की पत्तियां जो होती हैं ये एक सकुलेंट की ही वैरायटी है। सकुलेंट वो पौधे होते हैं जो अपने पत्तों में पानी समेटे हुए होते हैं, यानी कि इनके जो पत्ते होते हैं वो प्राकृतिक तौर पर फ्लैशी होते हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जेड की पत्तियां जो होती हैं वो मोटी मोटी इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि उनके अंदर रस भरा होता है। तो इन पौधों को संभाल करके रखने का गर्मी में बस एक ही ट्रिक है कि पानी और धूप दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि पौधा पूरे दिन के सनलाइट में पड़ा है और आप पानी इसे 1 या 2 दिन पर दे रहे हैं, या फिर ये भी नहीं कर सकते कि इसे बिल्कुल इंडोर रख लें और इसमें इसको धूप ना मिले। ये इंडोर प्लांट नहीं है, कुछ दिनों के लिए आप अंदर रख सकते हैं या ऐसे किसी जगह पे यानी खिड़की वगैरह पे रख सकते हैं जहाँ की थोड़ी सी रोशनी ज़रूर आती हो। अब यदि इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो जेड का पौधा जो है वो 4-5 घंटे के धूप में अच्छे से सरवाइव करता है, अपनी ग्रोथ को तेज करता है। देखिए, ये भी मेरे एक जेड का पौधा है। ये पुराना पौधा था जो अभी दिखा रही थी, उसकी कटिंग से ही सारे पौधे तैयार किए हैं, लेकिन इसकी पत्तियां कहीं कहीं पीली हो रही हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पत्तियों के पीले होने के क्या कारण हैं। या तो पौधा धूप में है और पानी इसे प्रॉपर नहीं मिल रहा। धूप में है ये कोई रीज़न नहीं होगा, क्योंकि धूप में जो जेड है, जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, अच्छे से सरवाइव करता है। लेकिन पत्तियाँ यदि पतली होती जा रही हैं मतलब पानी की कमी है। जब जब पानी की कमी होगी आपके जेड में, ये अपने पत्तियों के पानी से सरवाइव करता है 2-4-5 दिन। उसके बाद इसकी पत्तियां पतली होकर पीली होकर गिर जाती हैं। तो पानी डेली देना है, सुबह शाम गर्मी में। पौधे को बेशक आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। यदि आप ग्रीन नेट लगवा रखे हैं तो ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, फिर तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, लेकिन पानी फिर भी आपको डेली देना होगा। इसी तरीके से ये क्रेसुला है। क्रेसुला की केयर भी वैसी ही करनी है जैसे जेड की केयर करनी है। यदि इसे आप पानी डेली देते हैं और शेड में रख देते हैं तो इसकी पत्तियां हैवी होकर के गिर जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शेड लविंग प्लांट नहीं है, शेड नहीं चाहिए, रोशनी चाहिए और 2-4 घंटे 5 घंटे की धूप इस पौधे के लिए ज़रूरी है। ये पौधा यदि पहले से आपके पास है तो मेक श्योर कीजिए कि वेल ड्रेन सॉइल हो। देखिए, ये एक मैं आपको एग्जांपल देकर बता रही हूँ कि ये कटिंग मैंने लगाया था और इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल सूख करके फटने लगी है। तो यदि आपके किसी भी पौधे की मिट्टी इतनी सख्त है और आपने कटिंग लगा रखा है या पौधा लगा रखा है तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। हो सकता है कि शुरू शुरू में जड़ों का फैलाव सही हो, जैसा कि ये दिख रहा, जड़ें बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन फैलने के लिए क्या चाहिए? भुरभुरी मिट्टी। तो भुरभुरी मिट्टी कैसे बनेगी? अब हर दिन खाद तो नहीं डाल सकते, एक बार वेल ड्रेन सॉइल में हम लगा देते हैं, लेकिन मिट्टी को भुरभुरा बनाने का नेचुरली बहुत सारे तरीके हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, जैसे ये कटिंग लगाई है, अब ये भुरभुरी मिट्टी है इसलिए छोटे में भी बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो हो रहा है। तो यदि कोई भी आप कटिंग लगा रहे हैं या कोई भी पौधा आपके पास है तो गर्मी में ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी सख्त ना हो, सख्त होकर के फटे ना मिट्टी। यदि मिट्टी सख्त हो जाएगी तो फिर पौधे की पत्तियां अपने आप पीली होकर के गिरने लगेंगी। ये भी क्रेसुला की ही एक वैरायटी है और देखिए इसकी ग्रोथ छोटे से कंटेनर में कितनी अच्छी हो रही है। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। आपके घर में जितने भी छिलके वगैरह, जो जैसे खीरे के छिलके, लौकी के छिलके निकलते हैं, उन्हें आप छोटे छोटे पीसेस में बना करके किसी भी बोतल में, चाहे वह स्टील की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है या किसी भी बोतल में, पानी भर करके बंद करके रखा कीजिए। गर्मी में ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने पौधों को रिवाइव करने में। उसे भर के रखिए। और फिर आपको एक चीज़ चाहिए, चूना। चूना जो होता है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये चूना जो पान के दुकान पर मिलता है वही चूना चाहिए।
चूना आपके पौधे की स्टेम को मोटा करने में भी मदद करता है। देखिए मैं ये दिखा रही हूँ कि छिलकों को मैं इसमें भर के रखती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि शीशे का ही बॉटल चाहिए, आप किसी भी कंटेनर में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ईज़ी लगता है इसमें, इसलिए मैं इसमें कर लेती हूँ। तो अब आप वो चूना ले लेंगे। यदि 4 गमले के लिए आप बना रहे हैं तो एक छोटा टेबल स्पून चूना लेंगे और पानी ले लीजिए 1 लीटर 2 लीटर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने आधा लीटर के करीब पानी लिया है, इसमें और पानी ऊपर से ऐड ऑन करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे कोई भी प्रकार के कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए या काउडंग मैन्योर है तो वो डाल लीजिए। अब यदि सिर्फ चूना मान लीजिए आप डाल देते हैं या सिर्फ सब्जियों का छिलका डाल देते हैं तो ठीक है, उससे मिट्टी जो है बहुत अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी। लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये बेसिक खाद है, ये आपके पौधे को महीने दिन 45 डेज़ पर चाहिए ही चाहिए। या फिर आप किचन वेस्ट से खाद बनाइए यदि आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो। हालांकि ये सस्ता ही खाद मिलता है। देखिए चूने की मात्रा इतनी लेनी है और इसको साथ में घोल लीजिए। घोल करके कम से कम 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए कि ये अच्छे से वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें घुल जाए। और ये जो सब्जियों के छिलके का पानी आपने रखा है वो भी इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। इस जगह पे चावल के पानी, दाल के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शन मैं दे देती हूँ ताकि आप बदल बदल के यूज़ करें और इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो इतना बढ़िया होगा, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। देखिए चूने को ऊपर से ऐसे भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं घोल कर दे रही हूँ क्योंकि गर्मी में लिक्विड खाद देना ज़्यादा बेस्ट रहता है, ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से आपको जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, मैं 1 मग इसे करूँगी और 4 गमले में मैं डालूंगी। इसे आप डाल दीजिए, शाम के समय डाल देंगे या अर्ली मॉर्निंग डाल दीजिए। सिर्फ दोपहर में डालना बहुत सही नहीं लगता क्योंकि एक तो धूप तेज होती है, यदि प्लास्टिक का कंटेनर है तो प्लास्टिक गर्म भी होता है, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान हो सकता है पौधे को। तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग डालिए या इवनिंग में डालिए। अब इसे रिपीट कब करना है? 15 डेज़ के बाद। यानी आधा चम्मच चूना और ये जो कंपोस्ट है ये 15 डेज़ पर रिपीट करेंगे। लेकिन जो सब्जियों का पानी है ये तो हर एक दिन आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की जगह पे अपने सभी पौधों के लिए। और फिर आप देखिए कि मिट्टी कितनी भुरभुरी होती है और पौधे की ग्रोथ, सबसे अच्छी बात है कि ग्रोथ इससे बहुत तेज़ होती है। ये मैं अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो जेड प्लांट के लिए कोई बाहर से खाद नहीं लेना। अब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप बोन मिल का इस्तेमाल कीजिए। अब चूँकि अभी नवरात्रे हैं तो बोन मिल तो मैं टच नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जिन लोगों को परहेज नहीं है वो बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मिल 1 चम्मच अभी आप डाल दीजिए, वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है और ख़ासकर मैंने देखा है जेड प्लांट पे बहुत ही बढ़िया काम करता है। और फिर आप जेड प्लांट को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। देखिए ये एग्लोनिमा का मरता हुआ पौधा कैसे जिंदा हो सकता है, इसके लिए वीडियो मैंने प्रियाज बालकनी गार्डन पर शेयर कर दिया है, तो आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।